गलत बात। ये आपको पता ही नहीं रिजर्वेशन क्या चीज है। रिजर्वेशन की परिभाषा नहीं जानते। मेरा संविधान निकालो, मैं संविधान की किताब लाया हूँ भाई। जब भीमराव अंबेडकर जी ने सबको अधिकार दिया है, आज ये कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी जी क्यों हैं? ईडब्ल्यूएस का नाम सुना है आपने? हैं? उसकी लिस्ट है ना, मेरिट लिस्ट, एसटी एससी ओबीसी नीचे रहती है। कहाँ आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो? इनको तो वैसे ही रिजर्वेशन मिला हुआ 51%। अगर मनुस्मृति होती तो आप घर से बाहर नहीं निकलती। मनुस्मृति में माँ बेटी बहन कोई अधिकार नहीं है गुलामी के सिवा। एक आदमी है पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा ले रहा है और एक को कह रहा है तो पढ़ेगा नहीं, उसके कान में उसकी जीभ काट दी जाती है, उसका शीशा पिघला के डाल दिया जाता है। एजुकेशन से ही आदमी सवाल पूछना सीखता है और उसको करना पड़ेगा ना। इस धरती के ऊपर भारत में पाखंड है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर मूर्ख बनाता रहेगा, गुलाम बनाता रहेगा। शिक्षा है वो आंख से आंख बात करके और डर निकाल करके बात करना और सवाल पूछे। चलो आपने ये बोला कि शिक्षा है जो कि आंखों से आंखें मिला के हम बात करते हैं, बट रिजर्वेशन भी तो एक मुद्दा है। ये कोई मुद्दा नहीं है ना, गलत बात। ये आपको पता ही नहीं रिजर्वेशन क्या चीज है। रिजर्वेशन की परिभाषा नहीं जानते। मेरा संविधान निकालो, मैं संविधान की किताब लाया हूँ भाई। जी। सब एक आदमी है पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा ले रहा है और एक को कह रहा है तो पढ़ेगा नहीं, उसके कान में उसकी जीभ काट दी जाती है, उसका शीशा पिघला के डाल दिया जाता है। क्यों इतना भेदभाव? क्यों? शिक्षा सबका अधिकार है। जब भीमराव अंबेडकर जी ने सबको अधिकार दिया है, आज ये कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी जी क्यों हैं? संविधान के कारण से, शिक्षा के कारण से। आप ये माइक हमारे सामने लेके खड़े हैं, ये शिक्षा के अधिकार से। अगर कोई राजा, अगर मनुस्मृति होती तो आप घर से बाहर नहीं निकलती। मनुस्मृति में माँ बेटी बहन कोई अधिकार नहीं है गुलामी के सिवाय। तो आप इस बात को समझिए, ये रिजर्वेशन नहीं है, हम बराबर के हकदार हैं। हमें भी हकदार नौकरी चाहिए। हमारे बेटे भी आईएएस बने, हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर बने, वाइस चांसलर बने, स्कूल लेक्चरर बने, प्रिंसिपल बने, डॉक्टर बने, चीफ इंजीनियर बने। कैसे बनेंगे? शिक्षा। अब आप तो ईडब्ल्यूएस का नाम सुना है आपने? हैं? उसकी लिस्ट है ना, मेरिट लिस्ट, एसटी एससी ओबीसी नीचे रहती है। कहाँ आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो? इनको तो वैसे ही रिजर्वेशन मिला हुआ 51%, उसमें भी 10% रिजर्वेशन चाहिए। बल्कि ईडब्ल्यूएस ये होना चाहिए था, कोई भी एसटी एससी ओबीसी है ना, उनको भी साथ लेना चाहिए था। गरीब आर्थिक, ये गरीब कहाँ? ये तो पाखंडी है, पाखंड बनाकर देश लूट रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिया, उसको लूट रहे हैं। कह रहे हैं कि इनमें चंदा नहीं दिया, वो बात नहीं। क्यों? तेरे बाप का राज है। हम इंडियन हैं, हम जमीन को चीर सकते हैं ना, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। जब हम तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो मतलब ढंग से काम नहीं कर रही है, तभी राम मंदिर में ऐसे चोर? बिल्कुल नहीं कर रही है। ये चोरों की पार्टी है। एक चोर है अली बाबा और उसके साथ में 40 चोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जिसने जितने भी नारे दिए हैं आज तक, उनके खिलाफ काम किया है। कोई भी नारा उठा के देख लो, महिलाओं की बेइज्जती, अपहरण, डकैती, गंदे काम हैं। कितनी महिलाएं, मध्य प्रदेश की कितनी महिलाएं गायब हैं, गुजरात की कितनी महिलाएं गायब हैं, आपको पता है इन बातों को? पूरे इंडिया की बात कीजिए, पूरे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के आंकड़े, पूरे इंडिया के आप इंडिया के आंकड़े उठा के देखो, ये धंधा करते हैं। महिलाएं हर साल गायब हो जाती है, मिसिंग है। आपने कभी न्यूज़ सुनी है? आपने कभी न्यूज़ सुनी है चैनल पे किसी पे? सुना कुछ आपने? कभी बोला पीएम बोला, कोई सीएम बोला, कोई मंत्री कोई बोला आज तक कि लेडीज मिसिंग हो रही हैं? कुछ मजाक है? मतलब वो जो दावे करती है कि रेप, लेकिन अभी जो वो दावे बहुत बड़ी बड़ी करती है कि रेप केसेस बहुत कम हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है वो सारे? देखिए और रेप केसेस में हो क्या रहा है ये देखिए आप। आपने क्या कहते हैं, ये यूपी वाला जो मेन अपना कांड हुआ था, यूपी में जो लड़की को जला दिया था रातों रात, यूपी में वो बच्ची को जला दिया था ना रातों रात पुलिस वाले। ये करते हो आप? वो जो गांव था जिस बच्चे के साथ रेप हुआ था, वहाँ पे मीडिया जा रहा था, कोई लोग जा रहे थे या कोई अदर पार्टी का विपक्ष का नेता जा रहा था, उस पूरे एरिया को छावनी में बदल दिया था। कोई मीडिया वाला भी अंदर नहीं पहुँच पा रहा था। अब क्या हो गया है? अब देखिए कमाल की बात क्या हो गई है। अब जब कभी रेप हो जाता है ना, उससे कोई आम आदमी मिलने चला जाए, कोई संगठन चला जाए, कोई पार्टी चला जाए, उनको वहीं रोक दिया जाता है। मतलब क्या है इसका?
13 साल की बच्ची का डेमोक्रेसी नहीं है ये। डेमोक्रेसी तो क्या है, डेमोक्रेसी का डेमो बचा है, क्रेसी टूट गई है, अकेला डेमो बचा हुआ है। बात इस्तीफे की नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की है, जवाबदेही। देश में पिछले 14 सालों से कुछ 12 साल से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों नहीं है? आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, देश की जनता ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया। आपका मेन मुद्दा क्या था कांग्रेस के टाइम पे? कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, रेप केसेस है, देश की स्थिति खराब है। आज जब देश की स्थिति खराब है तो आप कहाँ हो? आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जहाँ पे ऑपोजिशन की गवर्नमेंट होती है स्टेट्स में, वहाँ पे कोई छोटे से इशू को भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट जब ये बात बीजेपी के गवर्नमेंट पे आती है तो वहाँ मीडिया क्यों नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट क्यों नहीं चल रहा? यहाँ सोनम सर 17 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई मीडिया क्यों नहीं है? अन्ना हज़ारे के आंदोलन के टाइम पे मीडिया ने उसे एक फेस्टिवल बना दिया था, हर एक देश की मीडिया। यहाँ पे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं है? यहाँ पे आपको मेनली दिखेगा यूट्यूबर्स दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहाँ है, क्यों नहीं है? तो बात यहाँ पे जवाबदेही की है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। देश में कुछ भी खराब होता है तो आप अकाउंटेबल हो उसके लिए। मतलब सरकार जवाबदेही अपनी नहीं ले रही है। बिल्कुल नहीं ले रही है।